क्या बात है रमेश भाई, आज तो बहुत ही ज्यादा खुश लग रहे हो। कोई लॉटरी लगी है क्या? अभी तक तो नहीं लगी है भैया, लेकिन जल्द ही लगने वाली है। ऐसी भी कौन सी लॉटरी लगने वाली है भाई, जरा हमें भी तो बताओ। भैया, मुझे एक बहुत अच्छे शेयर के बारे में पता चला है। सुना है अगर हम वेदांता के एक शेयर ले लें तो हमें बाद में इसके 5 और शेयर मिलेंगे। इस कंपनी का डीमर्जर न होने वाला है, इससे तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। अच्छा, तो वेदांता डिमर्ज होने वाली है। वैसे यह डिमर्जर का क्या मतलब होता है, जरा बताना तो। वो डीमर्ज, भैया सच कहूँ तो मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। अरे इसीलिए तो कहता हूँ, पहले जानो फिर इसमें कूदो। डिमर्ज का मतलब होता है जब कोई पेरेंट कंपनी अपनी बाकी कंपनियों को खुद से अलग कर देती है और बाकी कंपनी अपनी खुद की इंडिपेंडेंट कंपनी बिल्ड करती है। इसे ही तो कंपनी की डिमर्जिंग कहते हैं। लेकिन भैया, कोई कंपनी खुद के ब्रांचेज को अलग क्यों करेगी? रमेश भाई, वैसे तो किसी कंपनी की डिमर्जिंग के कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन अब मोटा मोटा यह समझ लो कि जब कोई कंपनी घाटे में जा रही होती है तो कंपनियां अपनी बाकी ब्रांचेज को सेपरेट कर देती है, जिससे उनकी अलग की गई कंपनी भी इंडिविजुअली शेयर मार्केट में लिस्ट हो सके और कंपनी को इस तरह से नया फंड जनरेट करने में मदद भी मिलती है। तो भैया, ये डीमर्जिंग से सिर्फ नुकसान ही होवे, और अगर नुकसान होवे तो इसे क्यों अलाउ किया जाता है? ऐसा नहीं है कि डिमर्जिंग से कंपनी को सिर्फ नुकसान ही होता है। इनोवेशन जेड वाले नमस्कार प्रसाद ने बताया था कि कुछ कंपनियां डिमर्जिंग के बाद न्यू अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाती है और सक्सेसफुली रन करती है, लेकिन बहुत से कंपनी डिमर्ज होने के बाद लैक ऑफ कैपिटल और सेबी के रेगुलेशंस के चलते नुकसान भी झेलती है। और रही बात वेदांता की, तो वेदांता पर तो 59,000 करोड़ से भी अधिक का कर्ज है और अब कोई बैंक या कंपनी वेदांता को नया लोन देने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वेदांता को ना चाहते हुए भी अपनी बाकी ब्रांचेस को डिमर्ज करना पड़ रहा है। तो भैया, हमें एक शेयर के बदले 5 और मिलेंगे ना, तो इससे तो फायदा ही होगा ना? नहीं रमेश बाबू, ऐसा कुछ नहीं होता। मान लो मैं आपसे वो 2000 का नोट लेकर आपको 200 के 10 नोट दे दूं तो आप ही बताइए, इससे आपको फायदा हुआ या नुकसान? अरे भैया जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर आप ऐसा करोगे तो फिर भी मेरे पास तो 2000 रुपये बचेगा ना। हाँ, तो किसी कंपनी के डिमर्ज होने के बाद उसके स्टॉक स्प्लिट के समय भी ऐसा ही होता है। पेरेंट कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा ना तो बढ़ता है और ना ही घटता है। लेकिन फिर वेदांता इतने डिविडेंड कैसे बांटती है? जहाँ तक मुझे पता है, पिछले फाइनेंशियल ईयर में वेदांता ने कुल 14,000 करोड़ का प्रॉफिट किया था, लेकिन वही कंपनी ने 41,000 करोड़ रुपए डिविडेंड में बांट दिए थे। अरे ऐसा क्यों? मैंने अक्षत श्रीवास्तव का वीडियो देखा था। उन्होंने बताया था कि वेदांता कंपनी की 69% होल्डिंग प्रमोटर के पास है और अपने इन्हीं प्रमोटर को खुश करने के लिए ही कंपनी कर्ज लेकर भी इनको भर भर के डिविडेंड का लड्डू बांट रही है। और रमेश भाई, डिविडेंड का यही लड्डू वेदांता आपको भी खिलाना चाहती है, तो बताओ आप भी इस डिविडेंड का स्वाद लेना चाहोगे ना? नहीं भैया, आपने जैसा कि बताया उसके बाद तो ये बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा। मैंने तो सुना है कि यह डीलिस्ट भी होने वाली थी, सारे इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाते हैं आप सभी वैल्यू इन्वेस्टर के। डीलिस्ट? अभी डीलिस्ट का बला है भैया? आज तो बहुत नया चीज जानने को मिल रहा है। रमेश भाई, शेयर मार्केट में डिलिस्टिंग 2 तरह की होती है। एक डिलिस्टिंग होती है जब कंपनी अपनी इच्छा से खुद को शेयर मार्केट से अलग करके एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करना चाहती है, और दूसरा जब कंपनी ऐसा कोई काम करे जो सेबी के नियमों के खिलाफ हो, जैसे कंपनी खुद को दिवालिया घोषित कर दे, तब सेबी खुद ही ऐसी कंपनी को डिलिस्ट कर देती है। लेकिन भैया, ये हमारे जैसे इन्वेस्टर्स का पैसा का क्या? सारे पैसा तो इसमें डूब ही जाता होगा ना? नहीं, अगर कंपनी अपनी मर्जी से डिलिस्ट होना चाहती है तो ऐसे में कंपनी को अपने बेचे हुए सारे शेयर्स वापस खरीदने होंगे, और शेयर को कंपनी को वापस बेचना है या नहीं, यह पूरी तरह से प्रमोटर पर डिपेंड करता है। और अगर कंपनी को सेबी डिलिस्ट करती है तो फिर तो इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता। और पता है, साल 2020 में जब लॉकडाउन लगा था और स्टॉक मार्केट बुरी तरह से गिर गया था, तो ऐसे में वेदांता ने भी वॉलंटरी डिलिस्टिंग करने की कोशिश की थी, लेकिन वो तो भला हो कंपनी के प्रमोटर्स का, जिन्होंने अपने शेयर सेल करने से इनकार कर दिया, वरना बेचारे रिटेल इन्वेस्टर के साथ बहुत बड़ा झोल हो जाता। तो भैया, ऐसा गड़बड़ कंपनी से तो हम लोग को बच के ही न रहना चाहिए।
हाँ, बिल्कुल सही समझे। बहुत से नए इन्वेस्टर्स न्यूज में इसी तरह के डिविडेंड से जुड़ी हुई खबरें देखकर कंपनी को जज कर लेते हैं और आगे चलकर बहुत पछताते हैं। अब वेदांता को ही देख लो, कंपनी भले ही इन्वेस्टर्स को भर भर के डिविडेंड दे रही हो, लेकिन वेदांता पर लगभग 59,000 करोड़ का टोटल कर्ज है। साथ ही कंपनी का फंडामेंटल बहुत ही ज्यादा बिगड़ा हुआ है और यहाँ तो प्रमोटर्स के शेयर्स भी प्लेज हैं। शेयर प्लेज हैं? शेयर बाई सेल तो सुना था, ये शेयर प्लेज क्या होता है? नितिन भाई, कंपनी के जो प्रमोटर्स होते हैं वो अपने स्टॉक्स को गिरवी रखकर बैंक से उधार ले सकते हैं। वैसे यह डेट कंपनी को आगे बढ़ाने और कंपनी का डेट चुकाने के लिए भी लिया जाता है। इसमें बैंक 35% का डायरेक्ट कट करके उधार देती है। मतलब अगर किसी प्रमोटर्स के पास 1 करोड़ के शेयर हो तो बैंक उस शेयर्स के बदले 65 लाख रुपए उधार दे सकती है। वेदांता के मामले में प्रमोटर्स ने कंपनी के काफी सारे शेयर्स बैंक के पास गिरवी रखे हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने अपनी होल्डिंग कंपनी हिंदुस्तान जिंक का लगभग सारा शेयर्स ही प्लेज कर दिया है। ये तो ट्रेडिंग से भी ज्यादा खतरनाक लगता है। यहाँ तो आमदनी 98 और खर्चा रुपया हो रहा है। मुझे तो लगता है यह तो मेरी कंपनी से भी ज्यादा बड़ा स्कैम है। मुझे याद आया, मैंने इसके बारे में कहीं तो देखा था। हाँ, मैंने अभिषेक कार के स्कैम सीरीज के वीडियो में इसके बारे में देखा था। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसका कच्चा चिट्ठा अच्छे से जान लेना चाहिए, वरना वेदांता जैसी कंपनी के लालच में आकर आप नुकसान ही झेलते रह जाएंगे। मैंने मुकुल अग्रवाल जी का भी वीडियो देखा था, उन्होंने भी ऐसी कंपनियों से बच के रहने को बताया है। और हम खुद से भी सोचे तो साफ पता चलता है कि ये एक गड़बड़ और गोलमाल शेयर ही है। वैसे रमेश भाई को इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उनके लिए तो यह नई लॉटरी है, क्यों रमेश भाई? ना बाबा ना, बिल्कुल ना।